जेर ज़बर पेश होता है। इसमें 4 टून होते हैं। टून नंबर 1 ये स्ट्रेट टून होती है, इसे कहते हैं स्ट्रेट टून। फर्स्ट टून होती है स्ट्रेट। इसमें आवाज़ थोड़ी सिंपल रखते हैं, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ। इधर लिखा है माँ, माँ, पढ़े मेरे साथ, माँ, माँ। सेकेंड टोन राइजिंग, आवाज थोड़ी उठेगी, माँ, माँ, माँ। स्ट्रेट टोन माँ, राइजिंग टोन माँ। थर्ड टोन है फॉलिंग एंड राइजिंग, माँ, माँ। फोर्थ टोन है शार्प फॉलिंग टोन कहते हैं, इसे कहते हैं डाउन टोन भी कहते हैं, इसे फॉलिंग टोन भी कहते हैं, माँ, माँ। ये थोड़ा अजीब सा होगा, मगर अगर टोन चेंज होंगी मीनिंग भी बदलेगी। अगर अरबी का कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर ज़बर है, उसकी मीनिंग वही है, आप पेश लगा देंगे मीनिंग बदल जाएगी ऊपर की। इसी तरह चाइनीज में टोन बदलेगी मीनिंग चेंज, और इसमें टोन बदलने की मीनिंग चेंज होगी, वर्ड भी चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मीनिंग चेंज वर्ड भी चेंज से होगा। तो इसकी प्रैक्टिस होती है। अगर आपने जैसे माँ कहते हैं, एक होता है माँ, एक होता है विदाउट टोन माँ, सिंपल माँ, न्यूट्रल। उसका मतलब होता है वो क्वेश्चन पार्टिकल है। जैसे हमारे क्वेश्चन माँ लगता है लास्ट में, चाइनीज में क्या लगता है, माँ, माँ। नी हाँ माँ, नी कोई चौंगन माँ, मतलब आप ये चाइनीज बोल सकते हैं, नी हाँ माँ आप कहते हैं माँ। और ये टोन का बात ये कि अगर आप इसमें आपने टोन बदली कर दी है, आप तो जैसे आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, नी हाँ माँ, मैंने गलत बोल दिया, नी हाँ माँ ये सही है, नी हाँ माँ गलत बोल दिया, क्योंकि टोन चेंज हो गई, मैंने फॉलिंग टोन लगा दी, पूरा वर्ड बदल गया। बेसिक वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। नी हाउ, नी, नी हाउ, नी हाउ। आवाज आप लोग थोड़ा तेज तो रखने हैं, सब बोले नी हाउ, नी हाउ। क्या कहते हैं हेलो, हेलो को चाइनीज में कहते हैं नी हाउ, नी हाउ। नी कहते हैं यू को, चाइनीज में दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनता है, दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनता है। तो इसमें नी का मतलब है यू, नी जैसे मैंने अभी बोला था नी हाउ माँ, नी मैंने बोला था कि आप कहते हैं, नी मैंने आपके लिए यू के लिए लगाया था। हाउ कहते हैं गुड को, गुड। अब वेरी गुड होता है उसे कहते हैं एंड हाउ, एंड हाउ। हेलो में जो ये हाउ है इसका मतलब होता है गुड। तो वैसे ही अगर आप देखें, नी का मतलब यू है, हाउ का मतलब गुड है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ें, यू गुड। तो लॉजिक भी बन रही है, यू गुड मतलब वो हेलो बोलना चाह रहे हैं उसको, आप अच्छे हैं तो हेलो। नी हाउ, शे 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 शे, थैंक यू। शे कहते हैं थैंक यू, बोलेंगे। और अगर राइटिंग टोन होगी पूरा वर्ड गलत हो जाएगा, वेरी थैंक यू ये पूरा बन जाएगा, थैंक यू। वो हाय है, मतलब मेरी बात बोलती हाय है, वो ये एक वर्ड है, ये बहुत बेसिक वर्ड है चाइनीज के, वो ये मतलब है हाय है। अब इसमें जो श है, अब मैं बताता हूँ, एक वर्ड के हज़ारों तरीके से हम लिख सकते हैं। श है, अब अगर यहाँ पे नाम बताना है, वो श, मेरा नाम सुरैन है, वो सुरैन। अब अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं, वो अच्छे आओ सुरैन, वो दा मिंजर से सुरैन मतलब मेरा नाम सुरैन है। वो अच्छे आओ सुरैन मतलब क्या कहते हैं, टू बी कॉल्ड को, मतलब मैं कहलाता हूँ सुरैन, वो अच्छे आओ सुरैन। नी आगे नी, यू, नी। वीरो, वीरो को कहते हैं लिंग, लिंग वीरो। ई आर सन,
三 स 四 5 五 6 六 7 七 8 八 9 九 10 10 10 इसमें क्या है आई एम 10 10 को भी कहते हैं मगर टोन चेंज है मार करें टोन चेंज है वही है 10 10 को भी कहते हैं और 10 एन को भी कहते हैं बस क्या फर्क है देखें टोन चेंज वही मीनिंग चेंज हो गई वो एन जो है वो 10 बन गया शिर इरेमा होता है टोन चेंज वही वो 10 बन गया सही है लिखिए ये 10 का कैरेक्टर है शिर और एक ये शिर है शिर ये शिर 10 का है ये शिर 10 का है ये शिर इधर मारता है टोन चेंज हुई पूरा मतलब चेंज हो गया वो इधर मारते 10 बन गया ऐसे ही मैं एक और चीज बता दूं इसमें होता है कि मैं लिखता हूँ नी हाउ नी हाउ अब मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिखता हूँ जैसे मैंने इसमें ऐसे बनाया ना नी का पहला कैरेक्टर अब मैं ऐसे बना देता हूँ ये सही है ये गलत हालांकि दोनों कैसे दिख रहे हैं चाइनीज में स्ट्रोक ऑर्डर होते हैं जैसे इंग्लिश में अब आप ए ऐसे बनाते हो ऐसे नहीं बना सकते वरना के गलत हो जाएगा बनेगा वही मगर वो स्ट्रोक हमारा जो है राइटिंग जो है हमें थोड़ी अजीब सा लिख दिया मतलब हमने सही सीक्वेंस में नहीं बनाया बनाते कैसे हम ए ऐसे अब ऐसे कोई बना रहा है या ए बना के ऐसे कोई करके ए लिख रहा है हम बनाते कैसे हैं सही है बी ऐसे लिखते हैं अब कोई ऐसे लिख रहा है सीक्वेंस तो नहीं है ना बन तो दोनों एक ही की रहे हैं सीक्वेंस नहीं है ऐसे चाइनीज में स्ट्रोक ऑर्डर होता है अब मी इसमें पहले ये बनाया ये अब मैं ऐसे स्टार्ट करूँ ये गलत है ये सही है अलग है दोनों एक जैसे हैं स्ट्रोक ऑर्डर ने इस सेंटेंस इस वर्ड को गलत बना दिया स्ट्रोक ऑर्डर का बहुत फर्क होता है उससे चीज़ सही बनेगी वरना ये गलत ही बन जाएगा ये थोड़ा गलत बना है इससे थोड़ी वो सही नहीं बन रहा है ये सही बना है ये मैंने सही स्ट्रोक ऑर्डर से लिखा है सिंपल सेंटेंसेस हैं कि वो शुरें सही है आप अपने यहाँ पे नाम लगा दीजिए आपके चाइनीज नेम भी होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया उनको चाइनीज नेम भी मिलेंगे मेरा चाइनीज नेम है ईचियांग मेरा चाइनीज नेम है वो अब आप अपना नाम लगाएं वो क्या आ गया वो अब अपना नाम लगाएं वो मुसादे नाम लगाएं वो और आपका नाम मतलब आई एम वही और नेम आपको कौन मेरा नाम है वो नी हाउ मा हाउ आर यू किसी को मैं ना चाइनीज है नी हाउ मा हेलो आप कैसे हो आंसर में वो बोलेगा वो हम वो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको बोलिए क्या मोबाइल पर उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है वो हाँ हाउ अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ इसको मतलब इसको बता दो इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे इस चीज़ को कहते हैं पिनिंग जैसे आपका उर्दू है हम व्हाट्सएप पे उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं उसे कहते हैं रोमन उर्दू है पता होगा किसी को उससे कहते हैं रोमन उर्दू तो आप उसमें इंग्लिश में उर्दू लिखे होते हैं चाइनीज में जो इंग्लिश लिखे होते हैं उसे कहते हैं पिनिंग कहते हैं पिनिंग कहते हैं बिजनेस के लिए होती है पिनिंग बनाई जाती है बिजनेस के लिए वो ताकि समझ सके प्रोनाउंस करना सीख सके सही है अब आपको अपनी स्टेट बतानी है मैं कहाँ से हूँ
होश होश पाकिस्तान को कहते हैं पाचीसी थान और रन कहते हैं पर्सन को रन। अब आप मुझे बताएं किस में मिल रहा है? ये पर्सन में मिल रहा है, ये मतलब ये बंदा खड़ा हुआ है। चाइनीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होंगे, असल में वो वही होंगे, उनकी थोड़ी फिगर वही होगी, मैं तो मतलब उसके बारे में ही बात हो रही है। रन पर्सन में मिल रहा है, पर्सन के लिए ही होता है। पर्सन है ना, चोंगो रन चाइनीज पर्सन, पाकिस्तान रन पाकिस्तान पर्सन, रेपन रन जापानी पर्सन, मेगुआ रन अमेरिकन पर्सन। ऐसे इसका मैं और बता देता हूँ। ये माउथ के लिए होता है और ये माउथ की तरह ही ये करेक्टर। एक और तो देखें, माउथ ओपन है, माउथ के लिए ही है ये करेक्टर। सही है। इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे वो लिखे जैसे जाएंगे, मतलब इनका वो मतलब उस चीज को जाहिर कर रहे होंगे। यूज ऑफ चाइनीज पाकिस्तान। बहुत से लोगों का सवाल आता है, चलो इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश तो हर जगह चल जाएगी, चाइनीज क्यों सीखें? चाइनीज तो नहीं चलेगी। उनके लिए सिंपल सा आंसर है, पाकिस्तान में चाइनीज की वैल्यू इसी तरह हो गई, इसी तरह पाकिस्तान में एआई फैलता जा रहा है, इसी तरह चाइनीज फैलती जा रही है। सबसे ज़्यादा दुनिया में टेक्नोलॉजी किसके पास है? चाइना के पास है सबसे ज़्यादा। जिस तरह एआई फैला इसी तरह चाइनीज फैली, इसी तरह चाइनीज का यहाँ पे आना जाना आसान हो गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है पाकिस्तान में। काफ़ी सारे इधर होंगे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, अब जिनका इंटर होने वाला है उनको जाना है चाइना में जाके उनको अपना बैचलर करना है, कोई बैचलर का है उसको मास्टर करना है चाइना में जाकर। गवर्नमेंट आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देगी, आपका खर्चा उठाएगी, आपको आपका स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी 4 साल की बैचलर की, तो आपको फॉर MBA जो भी करने और ये और इसमें चाइनीज़ का यूज़ क्यों है पाकिस्तान में? PPEC प्रोजेक्ट बताऊँगे, PPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इधर आपकी गवर्नमेंट चाइनीज़ कंपनी के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। सही, चाइनीज़ कंपनी से बहुत सारे पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो पाकिस्तान चाइना से ले रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन आगे जाकर बिजनेस करेंगे, पढ़ाई छोड़ के उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है चाइनीज़ चीज़ें, चाइनीज़ के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, फ्रीलांसिंग करें, ड्रॉप शिपिंग करें, बहुत आसान है। बस आपको चाइनीज़ आनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ को इंग्लिश भी समझ आती है। बहुत से मतलब वहाँ के जैसे हमारा नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी इंग्लिश बोले, क्योंकि हमारी स्टडी इंग्लिश में 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 8 9 मतलब 1 से हमें इसी से इंग्लिश सिखाई जाती है। उनके ऐसा नहीं, उनके यहाँ इंग्लिश में नहीं, उनके यहाँ सारे सब्जेक्ट चाइनीज़ में होते हैं, सारे सब्जेक्ट उधर चाइनीज़ में होते हैं। चाइनीज़ होते हैं वो अपनी ज़बान को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो सर एक सवाल पूछते हैं कि भाई चाइनीज़ है, इंग्लिश लैंग्वेज तो सब हर कोई क्या है इंटरेस्ट करता है, ऐसा ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है सबको पता है कि ही किसको बोलते हैं, शी किसको बोलते हैं, इट का मतलब क्या है, दे का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, सही है। और ये जो मोबाइल है साइलेंट कर रहे हैं प्लीज़, इसका ही मोबाइल है, मोबाइल साइलेंट कर रहा है। अच्छा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो सबको पता है ये कि क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, चाइनीज़ ये हमारे लिए भी न्यू लैंग्वेज है, तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ये समझे एक ऐसी लैंग्वेज है जैसे अरबी है। अरबी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, कुरान पढ़ते हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सबको पढ़ना भी आता है, ऐसा ही है। अब चाइनीज़ है, पहली दफ़ा मैंने भी चाइनीज़ देखी, फिल्म तो हम देखते हैं, ये मूवीज़ देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, ऐसे ही चाइनीज़ बाहर ही। अब इसी के साथ क्या उसमें हम चाइनीज़ को हम डब कर देते हैं। कभी भी चाइनीज़ को चाइनीज़ लैंग्वेज में देखिए आपने, इंग्लिश तो देख लेते हैं, इंग्लिश आपको समझ में थोड़ी बहुत आती होगी, आप इंग्लिश मूवी कवर कर लेंगे, लेकिन चाइनीज़ आइए कभी चाइनीज़ तो समझ में नहीं आती, लिखा हुआ क्या ये ऐसा लगा दरख्त बना हुआ, ऐसे ही आप ये बोल रहे हैं सर ये क्या कीड़े मकोड़े बना दी, लेकिन क्या है ये भी एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न लैंग्वेज है। मतलब सर का ये बताने का मतलब है कि भाई चाइनीज़
लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है चाइनीज़ की। इंग्लिश लैंग्वेज तो हर कोई आता है मेरे पास, सर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है। मैं मतलब ठीक है करो। अब चाइनीज़ लैंग्वेज में किसी को पता ही नहीं कि चाइनीज़ है किस लिए यूज़ होती है। अब आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा हो तो क्या आएगा कि चाइनीज़ किस लिए मैं सीखूंगी या सीखूंगा? कुछ आ रहा है या बोलोगे आप फालतू है, फजूल है? जैसा आएगा आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हो आप उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाओगे। सही है, ऐसा ही होता है। आप CIT कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है। अब जो कोर्स कर रहा है ना उस चीज़ का इंटरेस्ट उसके अंदर है। ऐसा ही है, वो उस बारे में सर्चिंग करता है, सीखता है, पूछता है, सब कुछ करता है। अब लैंग्वेज इसमें आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर कोई कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने किया या जो करना चाहता है वो उसके बारे में सर्चिंग पहले करेगा कि इंग्लिश मेरे लिए क्यों ज़रूरी है ना? ऐसी बात है, इंग्लिश क्यों ज़रूरी होती है? अच्छा आप बताएं, यहाँ से शिफा बेटा स्टैंड अप जरा खड़े तो इंग्लिश आपके लिए क्यों ज़रूरी होगी? सर अभी आप इंग्लिश को जैसे मरियम सर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह पे यूज की जाती है, इस वजह से। जी ठीक है बेटा। और इसके अलावा क्या करा जाता है बेटा शिफा? इसके अलावा पहले वाला इंग्लिश का क्या फ़ायदा? सर इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो हमें उनसे बात करने में आसानी होती है और सब्जेक्ट में, और हमारे पाकिस्तान में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सोशल स्टडीज़, साइंस, सब इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारी स्टडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। ऐसे ही बेटा। अब देखें आप लोगों को ना इंग्लिश का पता है कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों इंग्लिश पढ़ा। ऐसे ही है, चाइनीज़ का यहाँ पर जिक्र ही नहीं, क्योंकि चाइनीज़ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 हार्ड लैंग्वेज में आती है सबसे। ऐसे ही सर सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज में चाइनीज़ आती है, क्योंकि चाइनीज़ एक ऐसी अल्फ़ाबेट तो चाइनीज़ में होता ही नहीं। जैसे ABCD है, चाइनीज़ में ABCD का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कैरेक्टर या कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बनते हैं खुद से, उसको लेते हुए हम चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। अब सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे तो पहले कभी मैंने सुनी नहीं थी। नेहाओ सुना था, नेहाओ मतलब कि आप कैसे हो, क्या हाल है, ऐसे पूछती है। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें सर ने करवाई, ये तो ना आपको आती होगी ना यहाँ पे कोई जो बैठा हो उनको आती होगी। सर ऐसी फंस रहे हैं, सर ऐसी माशाल्लाह लंबी लंबी बातें करते हैं, उनसे कुछ शायद उनको आती हो, लेकिन उनको भी नहीं आता कि 100% में श्योर बता। तो चाइनीज़ का आपसे जो कॉन्सेप्ट लिसनिंग बता रहे हैं सर, अब ये एक चीज़ दिखा रही है वर्ल्ड डिफिकल्ट लैंग्वेज, सबसे पहले किसका नाम आया? अच्छा यहाँ पे सबने सर्च करा है क्या? वर्ल्ड डिफिकल्ट क्या है? मैंड्रिन चाइनीज, उसके बाद अरबिक, फिर जापानीज, फिर कोरियन, ठीक है, नवाजो, एंड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ग्रामर, टोनल सिस्टम्स एंड यूनिक राइटिंग स्क्रिप्ट। मतलब कि क्या बोलने का मतलब है, लर्न जब करते हैं कॉम्प्लेक्स और ग्रामर भी में जो टोनल मतलब के टोन, जो टोन होता है बात करने का, इंग्लिश का एक अलग होता है। आप उर्दू बोलते हो इंग्लिश में बात करोगे ना, आप थोड़ा सा एक्सेंट जो है आपके कराने वाला हो जाएगा, है ना? उसको हम एक उर्दू वाले को लेके करा एक्सेंट जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके बाद क्या बोले, यूनिक राइटिंग स्क्रिप्ट, इंग्लिश को लिखने का। एक बच्चा होता है 3 क्लास का, वो राइटिंग करता है इंग्लिश में, और एक होता है मैट्रिक का, जमीन और आसमान का फर्क होता ही नहीं होता, और एक होता है डॉक्टरी राइटिंग जो होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, एक लंबी लाइन खींचता है, एंड में एन लिख देता है, उसको पता है कि पैराडोल खरीदना है। सही बात है, ऐसे ही लिख के डालता है, आगे लिख देगा भाई पैराडोल। पता हम बात कर रहा हूँ, इससे चाइनीज है, ऊपर से स्टार्ट हो रही, नीचे में जाके लकीर मार दी, वो बन गया हवा की। ऐसे ही है। अब ये कह रहा है मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न इन द वर्ल्ड आर, नंबर 1 में आ रही है मैंड्रिन चाइनीज, नोन फॉर इट्स टोनल pronunciation and complex writing system requiring memorization of over 50,000 characters। 50,000 characters। अब सोचो 50,000 characters आप क्या फ्लुएंट होने के लिए आपको 7 साल लगेंगे। जाहिर सी बात है, एक साल में 7,000 के 50,000 कैसे आते हैं? अब ये देखें, यहाँ पे ये 2 बुक्स हैं,
ये 2 बुक्स हैं। मेरे ख्याल से आपने टूल्स वगैरह भी ये बुक्स देखी होंगी जो हमारे साथ लगी होगी, HSK 1 और HSK 2। आप इस बुक के अंदर देखेंगे ना, अगर मैं खोलूँ इसके अंदर लिटरली चाइनीज ही चल रही है। अब ये आप देखोगे ना बड़े सारी क्या लिखा है, ये हम बचपन में बनाते थे कॉपियों में, ऐसा ही है। लेकिन इन सब का एक पूरा का पूरा एक जुमला सेंटेंस, जैसे इंग्लिश में सवाल जवाब नहीं होता, उसी तरीके से सवाल जवाब ये चाइनीज में लिखा है बुक्स के अंदर। और ये जो सर आपको करवाने जा रहे हैं, ये खुद मतलब कि 3रे या 3rd या 4th लेवल के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे हैं। अभी एजुकेशन इनकी कंटिन्यू है। मेरी एजुकेशन 4था लेवल जो है, तो मैंने जैसे बताया 6 लेवल हमारे इंस्टीट्यूट में 1 साल लगता है इसको करने, 1 साल 1 ईयर 1 लेवल खरीदता है। और जो लास्ट का लेवल 6 उसमें 2 साल लगेंगे। 80 चैप्टर्स है, 80 चैप्टर्स। उनकी 2 बुक हैं, शांग श्या ए बी। ए में क्या है 40 ए में है, 40 बी में है। 40 को 1 साल लगेगा, 40 को 2 साल लगेगा। और अभी सर ने बोला ECA होगी, इसका भी मैं और बता देता हूँ चाइनीज में। ही को भी ता कहते हैं, शी को भी ता कहते हैं, इट को भी ता कहते हैं। ओनली पर कितना है करेक्टर का। अब ही का मैं करेक्टर बनाता हूँ, ये ही का करेक्टर है, अलग इसे ता कहते हैं। और शी का करेक्टर ये है, ही का करेक्टर ये है, इट का करेक्टर ये है। और अलग ही से तीनों को ता कहते हैं। तीनों के लिए तारीफ होगा। अपन तो मेल के लिए ही लगाते हैं, फीमेल के लिए ही लगाते हैं, और जो एनिमल्स हैं या थिंग है उसके लिए अपन इट लगाते हैं। तीनों के लिए ता है। चाइनीज में ऐसा ही है, मतलब वर्ड सेम और कैरेक्टर बस डिफरेंट होंगे। कैरेक्टर से हमें पहचानना पड़ेगा। अगर बोले तो पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, हम किसके बारे में बताना चाहते हैं। और आगे मतलब थोड़ा चेंज होगा, मतलब लड़की के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, लड़कों के बारे में। सर एक सेंटेंस बोल के दिखा दें। ताए आधा नहीं हुआ ताए मतलब उसने बहुत ही, उसकी बेटी ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी है। फर्क आया इधर। असल में जो शाओ लियांग बोला है ना, मैं इसे कहते हैं ब्यूटीफुल को, मगर हम मैन के लिए ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे तो ये होता है शुआई ता हन शुआई, ही सो हैंडसम। और ये इसमें मैंने ये नोटिस करा है, ये कैरेक्टर डिफरेंट है, बाकी आगे का सेम है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मेल, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। चाइनीज में मेल वॉशरूम फीमेल वॉशरूम के बाद ये मेल में ये बना होगा, फीमेल में होगा। ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। बस इसका एक का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और इसमें भी एक कैरेक्टर अभी मुझे दिख रहा है, ये ची का कैरेक्टर है, अभी हमने पढ़ा था ची बात से, ये 7 का कैरेक्टर है। इसके कैरेक्टर्स को मिला के नए नए कैरेक्टर बनते हैं। पुराना कैरेक्टर मिला है, उसका रेडिकल मिला है, रेडिकल होते हैं इसके ऊपर जो लाइन लगी हुई इसको रेडिकल इनको मिक्स करके नया कैरेक्टर स्ट्रोक होगा। अच्छा, अभी मैं जबरदस्त देते हैं इसमें रेडिकल, इसमें रेडिकल और स्ट्रोक्स का मतलब। अच्छा सर, ये सब एक सवाल कोई क्वेश्चन से आप शुरू करें। सर उससे कुछ पूछना है। सर क्या पूछना है? अभी बात है क्या पूछना है? शादी में सब वो सारे सवाल कुछ नहीं, कुछ बात नहीं। भाई कोई सवाल तो पूछे तो मजा तो आया यहाँ पे। एक और वर्ड बता देता हूँ। बेड को कहते हैं छुआंग, उठने को कहते हैं छी छुआंग। छी लग गया अगर उठ गया वो बंदा, बेड पे उठ गया, छी छुआंग और छुआंग एक ही वर्ड है, वर्ड एक ही है। अच्छा, आप जो सबसे पहले बोले थे वो ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला जो, अगर मैं इसको छी फिर उसका और छुआ तो इसका मतलब क्या? नहीं, उसके डायरेक्शन से अलग होते हैं। अच्छा, तो उसी माँ के साथ लगेगा। शंख ऊपर, श्या नीचे, ई अंदर, ओमियन पीछे, चेमियन आगे, जोपियन राइट, योबियन लेफ्ट। सर आसान तो वो बात होगा ना आसान। सर आपने
सर आपने बताया कि शी शुआंग, ठीक है, सर ने कहा शी शुआंग, तो ये जो है ना लंबा वर्ड हो गया, तो इस तरह से ये मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगी? मीनिंग चेंज होगी, वो समझ ही नहीं आएगा, वो बोल कर रहा है बैड बोल रहा है, उठना बोल रहा है, समझ नहीं आएगा वो चाइनीज बनते। इसमें भी मतलब कि मखसूस वर्ड है जो यूज होता है, जो मतलब माँ के साथ ऊपर नीचे सिस्टम लग गया, बाप के साथ नहीं लग रहा जी माँ को बीच में तो वर्ड चेंज हो रहा है, बाप के साथ नहीं होगा होगा कैसे? किसमें? माँ के साथ तो हो रहा है ना, सब में होगा। जैसे बी ए ओ बी ए मतलब कोई सब में होगा, सब में होगा। ये तो माँ को यूज करा जाता है क्योंकि माँ में पांच भी टूम भी लगती है, वैसे पाई को होता नहीं वो, क्योंकि क्वेश्चन पार्टिकल होता है, माँ में 5 टूम लगती है, इसलिए वो इंटीग्रेट जाकर माँ को करते हैं। बुक में भी माँ को किया, एक माँ है इसमें मामा का काम किया। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है चाइनीज में कौन सा वर्ड या कैरेक्टर यूज होता है ये बोलने चाय में? चाय चाय चाय, ये वाला माँ का है, ये मामा का है। अब मामा का तुझे लिखे दिखाता हूँ, वो उसमें इसमें एक सीन नोटिस करें, मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताई, इसमें कोई कैरेक्टर लग रहा है क्या नाम है? माँ नहीं, ये वाला, क्योंकि मेरे को भी ब्लेंड हो रहा है, माँ फीमेल की ये, इसको कहते हैं न्यू, कहते हैं इसको न्यू। अच्छा, रिकॉर्ड की बजाय तो इसमें भी वॉवेल्स होते हैं, चाइनीज में वॉवेल्स होते हैं, मगर मतलब ये वॉवेल्स को देखिए इसमें छठा वॉवेल भी होता है, ए आई ओ यू, इसमें छठा भी होता है, वॉवेल पढ़ते हैं इसके। मतलब आपको पहली क्लास में आपको पता लग गया ही और शी का कैरेक्टर कैसे होगा, ऐसा ही है। ए आई ओ यू, ये छठा वॉवेल है, ये स्माइली फेस लग रहा होगा, हम लोग को स्माइली फेस नहीं है, ए आई ओ यू नहीं है, मैं इसको पढ़ के मैं बताता हूँ। आ ए ई ओ इसको ऐसे पढ़े, इसको पढ़ते हैं ई, मतलब इसमें थोड़ा होता है, इसमें थोड़ा मतलब माउथ होता है, और ये मछली को भी कहते हैं, ये मछली को कहते हैं, बाय कॉलिंग और राइटिंग को लगती है, और इसके ऊपर ये वाला वोवेल नहीं लगता है, ऐसे न्यू में लगता है ये वाला वोवेल, ये वाला वोवेल न्यू के उसमें लगता है, न्यू के आ ए ई ओ ई, ये इसका छठा वोवेल होता है, ये यूज होता है न्यू में होता है, ये वर्ड वाले कैरेक्टर में यू में होता है, इसमें ई में यू होता है ना, ये वाला यूज होता है, ये क्या मेल के कैरेक्टर को कहते हैं नान, ये वाला नान बोलते हैं ना, नान, वो वाला नान बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे उर्दू में तोहफा कैसे कहते हैं, तोहफा उर्दू में तोहफा कैसे कहते हैं, तोहफा एक को कहते हैं ना तोहफा, बाल को कहते हैं चाइनीज, बालों को कहते हैं तोहफा, माथों को कहते हैं तोहफा, बाल को कहते हैं तोहफा। एनी क्वेश्चन? नीमा यो वांजीमा, कोई क्वेश्चन है कोई चाइनीज में बात की क्वेश्चन को? भाई कोई वर्ड अगर पूछना है अभी क्या क्वेश्चन है, वर्ड बोलने के लिए समझ नहीं आया, सर अभी आपने बोला दोबारा खड़े हो जाए पूछेगा नीमा यो वांजीमा। सर इनका क्वेश्चन जैसे कि आपने बोला कि 7 साल में मतलब हम चाइनीज को सीखना चाहें तो हमें 7 साल लगते हैं सीखने में, और आप ये कह रहे हैं कि आप भी कंटिन्यू है, मतलब आप कर रहे हैं, जैसे 2 साल हो गए और करवा रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगेगा सीखने में? आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर सीरियस हैं तो आप लोगों को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता, और जैसे ये कोर्स है 6 मंथ का, आप लोग चाहें तो 3 महीने में खुद से सेल्फ तो हम 6 मंथ स्टडी में पूरी तो नहीं सीखेंगे फिर? 6 मंथ में आप इतना सीखेंगे, अगर आपके सामने कोई चाइनीज रहेगा ना, उससे आराम से कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब सिर्फ हम कन्वर्सेशन करेंगे नॉर्मल? कन्वर्सेशन जैसे आप कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन आप करते हैं। अभी जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप आगे सीखेंगे, वैसे समझे उस तरीके अगर से। आप आगे सीखेंगे, आप ऐसे बनाएंगे, लेटर राइटिंग करेंगे, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, चाइनीज में सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। और लोग दूसरों को क्वेश्चन है। वही
ये सर बोल रहे हैं मुझे उर्दू में संचालित ऐसे ही है, ऐसे ही बोल लेते हैं ना भाई, अच्छा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा भाई आप लोग और उसको सवाल अब्दुल्ला कोई सवाल तो होना चाहिए, सवाल तो होना चाहिए। कोई भी सवाल है पूछे। चश्मे को क्या कहते हैं? यांचिंग, यांचिंग और आयत को भी यांचिंग कहते हैं। आयत को भी यांचिंग कहते हैं, बस उनका अच्छा एक तरीके से बस लिखेंगे लिखने क्या लिखने लिख के दिखा देंगे। करेक्ट। हाँ नहीं चश्मा लिख के दिखा देंगे। यान यांचिंग ये है आयत। पर क्या आ रहा है? हालांकि दोनों यांचिंग है, एक चश्मे का एक आंखों का। उनका प्रकार है, एक है फॉलिंग और राइजिंग, एक में आ रही है राइजिंग फॉलिंग और एक में आ रही है फॉलिंग और राइजिंग। SSK का फुल फॉर्म क्या है? हानियो स्लीपिंग प्राइशन, इसके हानियो स्लीपिंग प्राइशन मतलब हानियो चाइनीज प्रोफिशिएंसी स्लीपिंग प्राइशन टेस्ट खाउशी टेस्ट को कहते हैं। हानियो स्लीपिंग खाउशी मतलब ये चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं जो कि चाइना से लिए जाते हैं। सर इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करने के लिए हमें जो है इसके अलावा कोई करना होगा? ये वाली जिसने बुक भी दिखा देता हूँ, वही देखिए लाइट खोल। ये लेवल 2 भी है HSK 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 E ये बनती बुक है। सर मेरा एक सवाल 1 और 2 कैसे लिखेंगे? सेम एज इट इज या कोई चाइनीज में लगेगी? अलग लिखते हैं। वो लिख के दिखा। ये हो गया E, ये हो गया R, और ये होगा सन। मगर आप फिर से कहानी चेंज हो जाती है। और जीरो का कैरेक्टर सबसे ज्यादा मुश्किल है। लैंग्वेज में चीज एक क्लियर करें, आप लोग खाली बोलना नहीं सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे। इसका भाई मतलब कि आप लोगों को पता है कैसे सीखना पड़ेगा? ये घर का कैरेक्टर बन गया। ये कैरेक्टर नहीं है, इसके ऊपर में ये कैरेक्टर है स्नोफॉल का। स्नोफॉल ये यू है, यू उसका बारिश का है, यू बारिश का है। ये स्नोफॉल का नहीं, बारिश का है। ये कहते हैं यू कहते हैं। और ये है चिन कहते हैं आज के दिन। ये वो वाला कहते हैं, दोनों को मिलाया यू से को लिख नहीं जाएगा, वो ये बन जाएगा। मतलब के लिखना भी बहुत मुश्किल है। हाँ प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि बंदा सीखने वाला सीखे। अब जैसे सर ने सीखा कि सारी चीजें याद है तभी इसलिए याद है ना, कुछ भी बोलते हो लिख कर छोड़ देता हूँ ना मैं लिखना नहीं लिखता। तो आपने कितने मंथ्स में सीखी वो भी बताएं। एक लेवल मैंने तो खैर जो चाइनीज टेस्ट भी किया था वो बच्चों का होता है, उसको असल में मैं इंडोर नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने वो भी दे दिया था। तो मैंने तो वो भी कर रहा था, उसमें यही 2 लेवल पढ़ाए थे। उसमें मतलब उनके जो 2 लेवल थे ना उस कोर्स के ऊपर जैसे हम पढ़ते हैं नर्सरी मॉन्टेसरी वगैरह पढ़ते हैं, उसके भी 2 लेवल मिला के बना था ना, उसका एक लेवल बना था HSK का। वो मैंने कर लिया था ताकि मेरी स्पीकिंग स्किल जो उसमें मेरी बेसिक को उसमें स्ट्रॉन्ग करा। उसमें वो कैरेक्टर थे जो जिसमें अब जाके उसको मुझे 1 साल लगा था दोनों लेवल को पढ़ने में। फिर मैंने HSK 1 खुद से पढ़ा क्योंकि मेरा वो लेवल खुद ही कंप्लीट हुआ थे। अब जब मेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो 1 को मैं क्यों मेरे इंस्टीट्यूट से 1 को मैंने खुद से करा, घर में पढ़ा, मैंने ग्रुप स्टडी करी। मेरा इंस्टीट्यूट है कॉन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची काश्मीर मोंगसेशोई। और ये कॉन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट का भी कोर्स है। कॉन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट चाइना में इसका हेडक्वार्टर है हैंसपेन में। और इन लोगों ने HSK का प्रोफिशिएंसी टेस्ट पाकिस्तानियों के लिए अब हर जगह के लिए मतलब लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। इसको पढ़ के आपको ऐसे स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपकी चाइनीज जैसी होती है। पाकिस्तान में इससे 5वें लेवल पे देख के आपको ट्रांसलेशन भी जॉब मिलती है, सीटेट में जॉब मिलती है आपको।
और इसमें अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें राइटिंग का टेस्ट अलग होता है, स्पीकिंग का टेस्ट अलग होता है। स्पीकिंग का एसएसके होता है, वो मैंने को लिखा था ना, एसएसके स्पीकिंग टेस्ट जैसे आइल्स का टेस्ट होती है। जैसा आइलेट्स बिल्कुल आइलेट्स की तरह ही होता है। और इसमें इंटरनेशनल टेस्ट होता है अलग से, वो चाइना लेता है आपसे, उसके आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपसे मतलब बहुत ही जैसे बोर्ड के मार्क्स उस तरह होते हैं। तो सर आप ये जो कोर्स करेंगे आपकी तरफ से क्या फैसिलिटीज होंगी? मैं इंटरनेशनल टेस्ट करवाऊंगा, इंटरनेशनल टेस्ट इंटरनेशनल और मतलब जो जैसे फ्री है मतलब जिनका स्टडीज तो मैं उनको 6 महीने की स्कॉलरशिप अभी करवा दूँ। 6 महीने की मतलब कि स्कॉलरशिप आप कहाँ से दिलवाएंगे? कॉन्फिडेंस की वेबसाइट होती है, अच्छा, उसमें मैं अप्लाई करवा सकता हूँ। करवा सकते हैं, मतलब कि जो आप खुद ही लीड कर सकते हैं जो आपके पास हाँ है। लीड जो मैं वो मैं करता हूँ। मतलब ये आपके लिए एडवांटेज है सपोर्ट करूँगा। कि आपका सर्टिफिकेट या कुछ भी आपको मिलेगा जो वो भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल अगर आपको और बात बता देता हूँ, ये दो बुक में इसमें 150 कैरेक्टर है, इसमें 150 कैरेक्टर है, कुल मिला के 300 कैरेक्टर। और जो मैं लेवल कर रहा हूँ उसमें एक ही बुक में 300 कैरेक्टर और 600 कैरेक्टर है एक ही बुक में। 15 चैप्टर इसमें, 15 चैप्टर इसमें, उसमें 20 चैप्टर तो इतने कंसिस्टेंट चैप्टर हैं, इतने उसमें ग्रामर पॉइंट इसमें उसमें काफ़ी कुछ है, तो वो पूरे 600 कैरेक्टर। जैसा ये अगर बुक्स किसी को परचेज करना ये कहाँ से करेगा? वो डायरेक्टली मुझसे नहीं कर सकता, मैं नहीं करता डायरेक्टली। फिर मैं ये बुक का जो काम है वो वो सर करेंगे, मैं करवा दूँ। सर करेंगे बुक का काम। ठीक है, आप जो करेगा नोट्स है उसको हमारे पास है, इंस्टीट्यूट के उससे या बुक हमारी तरफ से होगी, लैंग्वेज में सर सारा सीख देंगे आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए समझो एक तरीके से फायदा है, सेल्स की आपको टेंशन नहीं होगी कि बुक्स हमारे पास नहीं है, हम कैसे करेंगे। इस कोर्स में आपको स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग में फोकस करवाया जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी रखी, आप लोगों ने प्रैक्टिस रखी, डेली प्रैक्टिस अगर आपने करी, घर में अलग से 1 घंटा भी बैठना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह आप चाहे अच्छी रीडिंग भी होगी, कन्वर्सेशन